अब देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द कौन कौन से, तो जैसा आपने देखा था संज्ञा के 3 भेद होते हैं और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम जाता है, राम हो गया संज्ञा शब्द, उसकी जगह अपन को रखना है सर्वनाम शब्द। तो वहां रखेंगे वह जाता है। संज्ञा क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी राम घर जाता है और सर्वनाम हो जाएगा वह घर जाता है। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के भेद है कुल मिलाकर के 6। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला भेद है निजवाचक, उसके बाद है निश्चयवाचक, उसके बाद है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। ऐसे मिलाकर के कुल 6 भेद हो जाते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला जो भेद है निजवाचक, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। तो देखिए निजवाचक की परिभाषा हो जाएगी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं उसे कहेंगे अपन निजवाचक सर्वनाम। अब उसके उदाहरण कौन से होंगे, तो देखिए जैसे आप, अपना, स्वयं। कोई लेखक या कोई वक्ता जो निज, निज का मतलब होता है अपन, स्वयं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ये अपन किसके लिए कहेंगे, स्वयं के लिए कहेंगे। या होगा अपना। ऐसे कुछ उदाहरण जो है वो सारे आएंगे निजवाचक सर्वनाम के अंदर। अब इसका दूसरा भेद देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चय से पता चलता है कि कुछ ऐसी वस्तु जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थापित होती है, जैसे हिमालय स्थापित है तो इसे निश्चय कहेंगे अपन। परिभाषा देखते हैं इसकी, जो सर्वनाम शब्द निकटस्थ या दूरस्थ, या तो वो पास में होंगे या अपने दूर होंगे, वस्तु की ओर निश्चित करते हैं। देख लीजिए फिर से, जो सर्वनाम शब्द निकटस्थ पास में, दूरस्थ यानी दूर, व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित करते हैं। ऐसे शब्द जिनसे ये पता चलता है कि कोई वस्तु हमसे दूर है या वो कोई वस्तु हमारे पास में है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, वह, वे, वह और वो। अब जैसे कि उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। निश्चय में वह जा रहा है, यहां पे निश्चय हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो जाने की क्रिया कर रहा है। वे, कोई पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि वे वस्तुएं वहां पे रखी हुई है, तो इतना पता है हमको कि कुछ न कुछ वस्तु है जो वहां पे रखी हुई है। उसके बाद वो, जैसे कि दरवाजा अपने सामने है, अपन क्या कहेंगे, अच्छा वो दरवाजा खोलो। इससे अपन को पता चलता है कि कौन सा वाला दरवाजा अपन को ओपन करना है, खोलना है। उसके बाद देखते हैं भेद नंबर 3, वो है अपने अनिश्चयवाचक। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क क्या है, निश्चय, जिसमें अपन को पता होता है कि कौन सी वस्तु कहां पे रखी हुई है, कौन सा व्यक्ति कहां पे जा रहा है। जो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें अपन को पता नहीं होता है। जैसे कि परिभाषा देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति या पदार्थ के विषय में निश्चित सूचना नहीं प्राप्त करवाता या सूचना नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पानी में कुछ गिरा है। अब कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही हूं, मैंने किसी से कहा कि पानी में कुछ गिरा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पानी में क्या गिरा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अनिश्चय। हमें पता नहीं है कि मच्छर गिरा है या फिर टंकी में और कुछ सामान गिरा है या कुछ भी गिरा है, पानी में कुछ भी गिर सकता है। उसके बाद देखते हैं घड़े में कुछ है। अब घड़े में क्या है, इस बात का निशान आपको है ना, मुझे है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अंदर कौन है, अब
दरवाजा अगर बंद है, अंदर मान लो मम्मी बैठे हैं या पापा बैठे हैं, पर अपन को तो पता नहीं है अंदर कौन है, तो ये भी अपन को निश्चय नहीं है जब तक अपन को पता नहीं चल जाता है। अगर पता चल जाएगा तो कौन सा भेद हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार 3 भेद पूरे हो गए अपने। अब देखते हैं चौथा भेद, यह है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन, कहां, कैसे। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो उनका प्रयोग प्रश्न पूछने के प्रयोग में लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, क्या, कौन, किसको, कहां। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। क्या कर रहे हो? अब क्या जो है वो सर्वनाम है, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप पूछ सकते हैं किसी को कि क्या कर रहे हो, उसके बाद कौन आएगा या कौन कौन हमारे पास में आने वाला है, किसको। ये जो पुस्तक है आपने किसको दी, तो जितनी भी ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? वो सब आएंगे अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम पूर्ण हो जाता है। आगे देखिए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होगा आपको देखना है। ये पहली बात तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है अन्य पुरुष। इनकी परिभाषा को देखने से हमें पूरा पता चलेगा। तो चलिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात कही जा रही है, फिर से देख लीजिए 3 इसमें विभाग हो जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कहने वाले, कोई वक्ता होगा जो बातों को कहेगा, सुनने वाले, कोई व्यक्ति उस सामने वाले की बातों को सुनेगा, तीसरा हो जाएगा जिसके विषय में बात कही जा रही है। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मैं वक्ता हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मान लो मेरे सामने मैं क्लास में हूं, कोई बच्चा मेरे सामने बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूं, तो मेरी बात बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है। अब मैं बात बोल रहा हूं, बच्चा मेरी बात को सुन रहा है और हम बात किसी तीसरे व्यक्ति की कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी व्यक्ति स्वयं, जैसे मैं हो गया। अब मेरे लिए कौन सा आएगा? मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, मैं हम शब्द का प्रयोग कर सकता हूं कि मैंने आज आप लोगों की बात बताई या हमने आप लोगों की बात बताई। उसके बाद जो मेरे सामने बैठा है वो आ जाएगा मध्यम पुरुष में, जो व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहा है, तुम, वो। अब जैसे कि कोई बात मैंने बता दी, जैसे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, तो मैं कहूंगा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो सामने वाला मेरी बात को सुन रहा है। उसके बाद आएगा तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का बिल्कुल सामान्य अर्थ ही होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पास में नहीं है। मैं बैठा हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बातें कर रहे हैं, वो हो जाएगा अन्य पुरुष में। तो इसी प्रकार 3 टॉपिक हो जाते हैं। सबसे पहले कहने वाला, जैसे मैं हो गया। उसके बाद सुनने वाला, जैसे जो मेरे सामने बच्चा बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, वो हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा जिसके विषय में बात की जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद संबंधवाचक। संबंध का सीधा सा तात्पर्य क्या होता है? कुछ ऐसे उपवाक्य होते हैं, उन उपवाक्यों के बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आते हैं और उन शब्दों के आने से वो दोनों वाक्य को जाते आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे परिभाषा देख लीजिए, जो सर्वनाम शब्द 2 उपवाक्यों के बीच में आकर के अपना संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप देखेंगे कि उपवाक्यों का क्या अर्थ होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। इनके उदाहरण तो हो जाएंगे। जो सर्वनाम शब्द है, जो, जिसे, जिसका, जिसको। अब मैं किसी से बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले आएगा वो पुरस्कार लेके जाएगा। तो जो और वो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपने सर्वनाम शब्द हो जाएंगे
और जो इनके बीच में जो वाक्य आ रहा है वो हो जाएगा अपना उपवाक्य। और देख लीजिए, जैसे कि जिसे भी यहां पे आना है उसे सबसे पहले आके यहां बैठना पड़ेगा। तो जिसे उसे ये क्या हो जाएंगे, सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। फिर जिसको बात कर लो, आज सुबह जिसको भी प्रार्थना में सबसे आगे बैठना है वो क्या करेगा, 5 मिनट पहले आएगा। तो ऐसे जितने भी शब्द है, जैसे कि जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये सारे शब्द किसके अंदर आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के अंदर आएंगे। इस प्रकार जो अपना सर्वनाम का जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरा भेद है, उसके बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त है। कुल मिलाकर के इसके 6 भेद हो गए थे, इसकी परिभाषा हो गई। इन्हीं के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाएंगे वो भी साथ साथ देख लीजिए। या तो आपको पूछेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा बताइए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ करना यह है कि आराम से आपको इसकी परिभाषा याद करनी है और इसको अच्छे से लिख के आना है। मैंने जितना हो सकता है आप बच्चों के हिसाब से इस परिभाषा को बिल्कुल छोटा सा रूप दिया है, और इससे बड़ी भी इसकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल मुख्य बातें याद करनी है ताकि आपको लिखते समय बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आपको प्रश्न पत्र में या तो पूछेंगे वो कि सर्वनाम की परिभाषा, या पूछेंगे सर्वनाम के भेद। अमूमन जितना भी देखा गया है ना, या तो अर्धवार्षिक में संज्ञा पूछते हैं या वार्षिक में सर्वनाम पूछते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ परिभाषा याद करनी है और उनके भेदों के नाम याद करने हैं। इसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।